दोस्तों थंबनेल से देखकर आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक जेईई कप 2021 के बारे में हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और हम इसमें आपको बताएंगे E2 और ई वन में किस तरह से प्रोसेस होगा और कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा दिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में, और क्रोम पे सर्च करना है। ओके, उसके बाद इस तरह का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप ये इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें दो ऑप्शन है, नीचे रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कर लिया है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम करके करते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। इस पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे बहुत सारी, जिसको आप रीड आउट करके कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, आप पढ़ना ज़रूरी होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो ज्ञान ले सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड चीज़ दी गई है, जनरल और ओबीसी की फ़ीस भी दी गई है। जनरल ओबीसी की 300 रुपये लेंगे, और एससी और एसटी का 200 रुपये में यहाँ पे आप फार्म भर पाएंगे। तो ये बेसिक सी डिटेल इंपॉर्टेंट मुझे यही लगा। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ हो। चलो नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे हमें एग्री पे क्लिक करना है और क्लिक प्रोसीड करना है। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पे सिंपल सी डिटेल भरनी है। सबसे पहले अपना नाम भर देते हैं। नाम भरने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है कि आपको पूरा नाम अपना एक ही उसमें डालना है। आपको अलग अलग ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, अलग अलग बॉक्स नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूरा नाम आपको एक में ही भरना है। जैसे कि मैंने अपना नाम भर दिया, पिताजी का नाम भर दिया, माता जी का नाम भी मैं यहाँ पे भर देता हूँ। साथ ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। इसके लिए 3 बॉक्स दिए गए हैं। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे अपना दिन, महीने और सालों में काउंट कर देता हूँ। उसके अलावा मैं लिंग अपना, मतलब कि जेंडर, जेंडर सेलेक्ट कर दिया मैंने, मेल। और उसके आगे दिया गया है पहचान के लिए आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक फोटोग्राफ के साथ राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एनी पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे लिखा गया है कि आप कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर लगा रहा हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा हम एड्रेस में अपना वर्तमान पता भर देते हैं। मैं पहले सबसे अपना घर का नंबर डाल देता हूँ 143। उसके बाद मैं अपना विलेज, मेरा जो गांव है, रूरल या जहाँ भी आप रहते हैं वो अपने गांव का नाम डालिएगा। उसके बाद अपना पोस्ट ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे जो भी आपका नियर बाई पोस्ट हो, जो भी आपका पोस्ट लग रहा है वो यहाँ पे डालिएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना पोस्ट, नाम डाल दिया और उसके बाद पोस्ट डाल देता हूँ। और उसके बाद जो दिया गया है दूसरे ऑप्शन में आप अपनी तहसील डालिएगा। आपके एरिया की जो भी तहसील है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद कंट्री का ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो कंट्री में आपको सिलेक्ट करना है, ना कि आपको यहाँ पे कोई भी लिखना नहीं है। यहाँ पे इंडिया है, एक ही ऑप्शन, वो सिलेक्ट कर दीजिए। राज्य में आप जो भी राज्य है आपका, वैसे यूपी का एंट्रेंस एग्जाम है तो आप जिस भी प्रदेश से भर रहे हैं आप अपना प्रदेश सेलेक्ट कीजिए। जो कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश ही मैंने सेलेक्ट किया। उसके अलावा मैं सिटी, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बरेली है, वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। पिन कोड जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का पिन कोड मैंने डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। आईएसडी कोड यहाँ पे, क्योंकि लैंडलाइन का ज़माना नहीं तो वो तो मैं डालूंगा नहीं। उसके बाद है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप करेक्ट डालिएगा, बिल्कुल सही चेक करके। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे ही जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे, जो करंट टाइम में हो उसका। इसके अलावा दिया गया है सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सेम एज अ परमानेंट। तो मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैंने यहाँ पे एज अ परमानेंट पे क्लिक किया। अगर आपका डिफरेंट है तो आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया था वो दिया गया था अपना पासवर्ड बनाने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपना नाम, मतलब आपको एक वर्ड कैपिटल रखना है, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर मिला के आप कर पाएंगे। ओके, इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। उसके अलावा ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया। आपकी जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो डिटेल आपने सबमिट की थी वो चेक करनी है यहाँ पे। और उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है, जैसे कि माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारे टिक करके आप यहाँ पे डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि ये सही है तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे नीचे की साइड में आप देखेंगे ये
एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ भी मेंशन किया गया, अदरवाइज़ आपके मोबाइल पे भी पहुँच गया हो। तो हम चलो हमारे पास हम यहीं से डायरेक्ट कंप्लीट करते हैं इस फॉर्म को। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारे जैसे कि 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ऑलरेडी, तो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन खुल चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा डिटेल भरने की नहीं, कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हैं। आपको कुछ चीज़ें ही भरनी है, जैसे कि नाम, एड्रेस वगैरह तो पहले से भर चुका है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी लोकेलिटी, आपकी कास्ट कौन सी, ओबीसी या एससी जो है वो भर देते हैं। उसके बाद वर्ग में कौन से हैं आप, मिलिट्री वगैरह से हैं तो नहीं, अगर आपके घर में हैं तो आप कर दीजिएगा। ओके, उसके अलावा आप रूरल हैं या अर्बन हैं, आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, गांव में रहेंगे तो रूरल और शहर में रहते हैं तो अर्बन। उसके अलावा आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि किस स्टेट से हैं आप। अगर दिल्ली यूपी से हैं तो यूपी डोमिसाइल्ड यूपी सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ अपना स्टेट सेलेक्ट करके आप सबमिट कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे अल्पसंख्यक, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से रखते हैं तो यस कर देना है। उसके अलावा लिखा हुआ है यहाँ पे इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर, यहाँ पे और भी ग्रुप दिए गए हैं कि आपने इससे पहले किसी और ग्रुप में भी अप्लाई किया तो हम वहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि मैंने नो किया है। आप अपना देख लीजिए, अगर आपने किसी में अप्लाई किया तो यस कीजिए, नहीं किया तो नो कीजिए। ओके, ये बात को समझिए। और इसके अलावा हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ग्रुप ई में आपको बता दूँ, ग्रुप E2 में आपको मिलेगा मैथ और E1 में मिलेगा बायो। तो आप अगर 10th में आपके पास बायो थी तो आप बायो सेलेक्ट कीजिए, और मैथ थी तो मैथ, जो भी सब्जेक्ट आपके पास 12वें में थे वही सेलेक्ट कीजिए। ओके, उसके अलावा यहाँ पे स्टेट दिए हैं, स्टेट में आपको सेंटर 3 सेंटर सेलेक्ट करने हैं। और आपको बता दूं, आप जिस भी क्योंकि मैं यूपी से हूं तो मैं यूपी में अपने 3 सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो पहला मैंने सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे पहला सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आगरा मैंने सेलेक्ट किया है, और दूसरा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है। जो भी ठीक लगेगा, यहाँ पे सारे जो भी मेरे सेंटर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, जो नियर बाई सेंटर है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। 3 सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं यूपी के अंदर। तो जो भी स्टेट आपने सिलेक्ट किया है, आप जहाँ से भी हैं तो वहाँ के आप 3 सेंटर सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने दूसरा ऑप्शन मुरादाबाद किया, और तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं बदाऊँ करूँगा, क्योंकि बदाऊँ मेरे पास में ही है, तो उससे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं बदाऊँ यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने सेंटर सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा मुझे अभी क्या करना है कि अपने जो 12th यानी 12वीं क्लास की जो डिटेल्स है वो बेसिक डिटेल डालनी है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपना सिलेक्ट करना है कि मैं पास हूँ या अपेयरिंग हूँ। मैं पास हो चुका हूँ 2014 में, तो मैं यहाँ पे अपना पासिंग कर दिया, और उसके बाद अपनी ईयर सेलेक्ट कर देता हूँ, कब किया था 2014 में मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद 12+2 में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने जो 12th आपने किस बोर्ड से किया था, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICCI बोर्ड। तो जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या जिस स्टेट से आपने हरियाणा या पंजाब या यूपी जो भी किया आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। सारे नाम दिए गए हैं, तो मैं यहाँ से यूपी से ही मैंने किया है, तो मैं यूपी यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। पर ढूंढने में कुछ समय लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बीच, और साथ ही हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ढूंढ लिया है यूपी बोर्ड, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया रिजल्ट मोड कौन सा था, परसेंटेज या ग्रेड मार्क। तो हमारा परसेंटेज में था, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछा जा रहा है टोटल मार्क, तो आपका जो फाइनल कितने का था, तो मेरा फाइनल था 500 का। आप अपना देख लीजिए कितने का था, वो आपको आपके रिजल्ट में दिखाई दे जाएगा कितने सब्जेक्ट थे उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे 5 सब्जेक्ट थे तो मेरे 500 था। उसमें मुझे कितने ऑफ टाइम हुए थे, मैंने जो ज़्यादा तो नहीं हुए थे, बट मुझे जो हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ कितने हुए थे। 282 लगभग मेरी 56%, 56.40। मैं बहुत ही घटिया पढ़ने में बच्चा था। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और नेम डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल देता हूँ, CS इंटर कॉलेज फरीदपुर, पूरा नाम यहाँ पे डालना है आपको। और उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन पिन कोड भी पूछ रहा है, तो आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड जो देखना है वो उसमें नहीं देखना है, एडमिट कार्ड में भी जो पड़ा होता है। मैं आपको बता दूं, ये पूछा जा रहा है पिन कोड कि आपका स्कूल कहाँ पे है, वहाँ का पिन कोड क्या है। तो वहाँ का पिन कोड है 243503, जो हमारे एरिया का पिन कोड है। तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा जो दिए गए नंबर हैं, सिक्योरिटी पिन है, उसको मैं डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके,
सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। बट सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मेरी डिटेल पूरी आ चुकी है कि क्या क्या मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, सारा मैं रीड आउट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि सही है या नहीं। बेसिक डिटेल, एड्रेस, पैन कोड, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे मुझे एक बार वेरीफाई करना होंगी सारी चीज़ें, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन डिटेल्स और एग्जामिनेशन सिटी। ये सारे भरने के बाद मैंने एग्री पे क्लिक किया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरी जो फाइल है यहाँ पे देख पाएंगे आप, मेरा जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट, मतलब पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। अभी हमें बची है थर्ड ऑप्शन, अपलोड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी, यहाँ पे 2 चीज़ें लगेंगी, एक आपका फ़ोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर। तो अब मैं यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ है वो अपलोड कर देता हूँ। चलिए फ़ोटोग्राफ चेक कर लेते हैं, कहाँ पे फ़ोटोग्राफ, फ़ोन मेरे जो लैपटॉप में देखते हैं कहाँ पड़ा है। हाँ चलो, फ़ोटो तो मिल गया। फ़ोटो मिलने के बाद आपको सिग्नेचर, आपको बता दूं फ़ोटो 10 KB से लेके 200 KB के अंदर का आप अपलोड कर सकते हैं, और सिग्नेचर आप 5 KB से लेके 30 KB के अंदर ही आप अपलोड करेंगी। इसके ऊपर का करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे सिग्नेचर अपने ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास सिग्नेचर काफ़ी हैं, बट इसमें कोई भी सारी सिग्नेचर की अलग अलग जो है प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि किस सिग्नेचर की मेरी प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर आती है। तो यहाँ तो मिली नहीं, चलो और नीचे देखते हैं स्क्रॉल करके क्या है। हाँ तो देखते हैं, हाँ चलो यहाँ पे हैं, ये चेक कर लेते हैं कितनी है। तो ये लगता है, हाँ ये ठीक है, 12 KB का है मेरा सिग्नेचर। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ और ये सिग्नेचर ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं अपलोड हो गया नहीं। फाइनली ये अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ये कैप्चा दिया गया है, पिन कोड, सिक्योरिटी, इसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है दिए गए बॉक्स में। तो मैं यहाँ से जल्दी से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर दीजिए, वेरीफाई हो गया। बट सुनो, वेरीफाई कौन करेगा, तो वेरीफाई कर देते हैं यहाँ पे। वेरीफाई भी तो हमने चेक एंड वेरीफाई भी कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लिख के आया ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए सक्सेसफुली। तो अभी हमारे देखिए पूरा फॉर्म के 3 पार्ट सबमिट हो चुके हैं, अभी हमारा बच्चा है चौथा पार्ट जो कि है। बट मैं आपको बता दूँ, सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं और फ़ोटो भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप रीचेक कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कीजिए। अगर आपने फीस सबमिट पे क्लिक करके आपने फीस सबमिट कर दी तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। बट मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी पहले से ही, तो मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन पेमेंट तो ही कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास SBI का कार्ड है या फिर SBI अकाउंट है तो आप डायरेक्ट SBI से भर सकते हैं। बट अगर आपके पास ICICI बैंक, पंजाब या बड़ौदा कोई भी बैंक का अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है ICICI बैंक का गेटवे दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे आप दूसरे वाले ऑप्शन पे, तो आप किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं दूसरा, क्योंकि मेरे पास SBI नहीं है तो मैंने दूसरा ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, डेबिट कार्ड है बट वो यूज़ नहीं करूँगा, मैं नेट बैंकिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा आपके सामने। तो मैं अपनी जो पेमेंट है नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। UPI का ऑप्शन नहीं दिया गया है, 300 रुपीज़ चार्ज लग रहे हैं यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है। और मैंने नेट बैंकिंग क्लिक करने के बाद मैंने अपना बैंक चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे बैंक मेरा जो IDFC बैंक है, जो कि HDFC का कॉपी लगता है मुझे नाम, बट है नहीं ऐसा, वो बैंक वाले जाने। चलो ये रिन्यू हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको नेट बैंकिंग में जाना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल आपकी पेमेंट हो जाएगी और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।